भारतीय विद्यार्थी परिषद के 62वें राष्ट्रीय अधिवेशन में इंदौर शहर की महापौर मालिनी गौड़ जी यहाँ पर उद्घाटन समारोह में आई थी। आइए उनसे चर्चा करते हैं। हमारा सौभाग्य है इंदौर शहर में हमको राष्ट्रीय अधिवेशन विद्यार्थी परिषद का मिला है और पूर्व में मैं भी अपने पतिदेव के साथ विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ता रही हूँ और बहुत ही लगाव है विद्यार्थी परिषद से। सभी प्रदेशों से, सभी प्रांतों से आए विद्यार्थियों का मैं इस शहर की महापौर होने के नाते स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। स्वच्छता का एबीवीपी क्या रोल देखते हैं? इंदौर स्मार्ट सिटी बने और स्वच्छ इंदौर अभियान जो चल रहा है उसके बारे में। बिल्कुल, मैं सभी से निवेदन करना चाहती हूँ कि इंदौर को हमको नंबर 1 बनाना है और स्वच्छता के लिए हमने कई सारा काम किया है और हमको आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम नंबर 1 आएंगे और स्मार्ट सिटी का काम चल ही रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब एयरपोर्ट पे आए थे तो मैंने उनसे कहा था इंदौर को स्मार्ट बनाना है, तो उन्होंने कहा था स्मार्ट लोग तो स्मार्ट सिटी बनेगी और हम माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इंदौर को स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ महापौर जी। इसके साथ है उषा दीदी। विधायक से पूछते हैं कि दीदी, राष्ट्रवाद की भावना आपने जो एबीवीपी के कार्यकर्ताओं में जगाई है उसके बारे में। भाई, राष्ट्र और युवा तो सदैव से राष्ट्र की रीढ़ है और जिस राष्ट्र भक्ति का प्रशिक्षण अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में विद्यार्थियों को निरंतर मिलता है, इससे बड़ा ज्वलंत उदाहरण कोई नहीं होगा कि आज पूरा लघु भारत हमें माँ हिल्या की नगरी में दिखाई दे रहा है। राष्ट्रभक्ति, समाज परिवर्तन को करने के लिए कटिबद्ध ये सारे विद्यार्थी हैं। निस्संदेह ये 21वीं शताब्दी के भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो ये थी हमारे साथ उषा दीदी, जिन्होंने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए और एक लघु भारत के दर्शन यहाँ पर होने वाले हैं और राष्ट्रवाद की भावना उनमें ओतप्रोत है और साथ ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ता देश के निर्माण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और भारत को निश्चित विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर है। कैमरामैन भावुक चौरसिया के साथ में सुनील पटेल, प्रेस्टीज मीडिया, इंदौर। हम मौजूद हैं अभी भोजन कक्ष में और आइए हम जानते हैं शोभा ताई से वो क्या इस अधिवेशन को लेके बताना चाहती है। आप इस अधिवेशन को लेके क्या बताना चाहते हैं? ये अधिवेशन ये लघु भारत का प्रतिनिधित्व करता है और किस प्रकार की विभिन्न सब समाजों की, प्रांतों की जो रीति रिवाज है उसका यहाँ एकत्रीकरण। इतनी विभिन्नता होते हुए भी जो एकता है, एक दूसरे के लिए सहयोग है, वह प्रशंसनीय है। इतना अनुशासन, सहयोग, समय पालन, ये सब विशेषताएं हमें यहाँ पर दिखाई देगी। और इसके तहत आप युवा शक्ति को क्या बताना चाहते हैं? युवा शक्ति ये वर्तमान, देश का वर्तमान भी है और भविष्य भी है और इतने अच्छे संस्कार यहाँ होने के बाद वो कभी गलत दिशा में जा नहीं सकते। इसलिए मेरा युवा शक्ति को ये संदेश है कि हमेशा अच्छे के साथ रहिए, आगे बढ़िए, खुद भी बढ़िए और दूसरों को भी साथ लेके आगे बढ़ाइए, अपना और देश का भला करिए। धन्यवाद। जैसा कि शोभा ताई ने बताया कि यहाँ विभिन्न प्रांतों से लोग आए हैं, फिर भी वो एकता दिखाई दे रही है इन सभी लोगों में। धन्यवाद। मैं सौम्या शांडिल्य, कैमरा पर्सन भावुक चौरसिया के साथ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 62वां राष्ट्र अधिवेशन का आज पहला दिन है और विद्यार्थी के अंदर काफ़ी जोश देखा जा सकता है और लोग इतने तादाद में यहाँ पर पहुँचे हैं कि मतलब एक जुनून देखा जा सकता है कि एबीवीपी के प्रति उनका कितना जुनून है और लोग यहाँ पर सुबह से ही पहुँचना शुरू हो गए थे और यह कहें कि हम कल से भी पहुँचना शुरू हो गए थे और देश के सभी प्रांतों से यहाँ पर लोग आए हैं। एबीवीपी के जितने भी छात्र एबीवीपी से जुड़े हुए हैं वो सभी की मौजूदगी यहाँ पर हमें साफ देखने को मिल रही है। हमारे साथ कुछ एबीवीपी के छात्र खड़े हैं और आइए हम उनसे बात करते हैं कि आप कहाँ से आए हैं? आप एबीवीपी को एबीवीपी से कब से जुड़े हैं और एक क्या सोच के साथ यहाँ पर आए हैं कि क्या आपको क्या लग रहा है कि आप यहाँ से क्या लेकर जाएंगे, क्या समझ पाएंगे इस टाइप? जिस प्रकार विद्यार्थी परिषद से मैं 2011 से जुड़ा हुआ हूँ, विद्यार्थी परिषद से नगर मंत्री का मेरा ऐसा दायित्व और विद्यार्थी परिषद जिस प्रकार छात्रों के हित में कार्य करती है, छात्र हित में कार्य करती है, हमारे भारत को स्वाभिमान बनाने का कार्य करती है। विद्यार्थी परिषद में हमें हमारी संस्कृति
पुनः भारत को स्वाभिमान भारत विश्व गुरु बनाने पर विद्यार्थी परिषद का हमेशा लक्ष्य बना रहता है और छात्र हित में हमेशा कार्य करती विद्यार्थी परिषद है। जस्ट वी कमिंग फ्रॉम केरला, वो सभी फ्रॉम केरला कार्यकर्ता हूँ। एक विद्यार्थी परिषद को सबसे पहला अधिवेशन हियर, इट्स क्वाइट एन अमेजिंग एंड इट्स गिविंग अस ए very courageous effort to fight in our colleges for talking about the nationality and other things in our college. And according to the ABVP Karyakartas from Kerala, we are facing many threats from the leftist, and we are facing many challenges in our campus. With overcoming that campus, that facilities, we on seeing this, we all are proud of to be an ABVP Karyakarta. तो आप साफ देख सकते हैं कि सभी प्रांत से, केरला से लेकर राजगढ़ या हम बात करें राजस्थान से लेकर सभी लोगों के यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है काशी यूनिवर्सिटी से, तो आइए हम उनसे बात करते हैं। सर आपका नाम? चक्रपाणी ओझा, शोध छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय। सर आपको यहाँ पर आके कैसा लग रहा है? इस अधिवेशन में आपको क्या नया लगा? पहली बात तो हम लोग इस अधिवेशन में आए हैं, हमारे लिए सबसे बड़े गौरव की बात है कि माँ अहिल्या की धरती पर ऐसा पावन कर्म हो रहा है और राष्ट्र के पुनर्निर्माण में जिसकी बहुमूल्य भूमिका है। और हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी सारे कार्यकर्ता जो पूरे देश से यहाँ आए हुए हैं, सबके साथ एक साथ उठने बैठने से काफ़ी तरह के अनुभव मिल रहे हैं। साथ साथ इस बार बाबा साहब के विचारों को लेकर हम देश में आगे बढ़ रहे हैं, जिससे जो जातिवाद के बंधन थे वो टूट रहे हैं और आपस में समरसता का भाव बन रहा है। न कोई जातवाद, न कोई आतंकवाद, केवल एक राष्ट्रवाद का नारा यहाँ चल रहा है, जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा सीखने का विषय है। धन्यवाद सर। सर आपका नाम? यशवंत प्रताप सिंह, मैं शोध छात्र हूँ काशी विद्यापीठ से। जिस तरह सर आपका उद्देश्य क्या है यहाँ पे आने का, और यहाँ पे आप युवाओं को किस तरह से देखना चाहते हैं, किस तरह से टीम को प्रोत्साहित करना चाहते हैं? जिस तरह एक माले के धागे में जिस तरह पुष्प पिरोए जाते हैं, उसी तरह यहाँ पे जितने भी हम लोग युवा तरुण हैं, उसी तरह हम लोग हैं। रंग रूप भेद भाषा चाहे अनेक है, मगर सबका उद्देश्य एक है, माँ भारती। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 62वां अधिवेशन में यहाँ एक आर्ट गैलरी बनाई गई है, जहाँ बहुत सारे चित्रकला आपको देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं मेरे राइट हैंड साइड में बहुत ही सुंदर कलाकृतियाँ हैं, जो कि और खास बात इन पिक्चर्स के बारे में यह है कि सिर्फ छात्रों द्वारा ही बनाई गई है, लड़कियों के द्वारा ही यह सारी डिजाइन्स बनाई गई है। ऊपर आप देख सकते हैं कि भारत पूर्णिमान की ओर बढ़ते कदम, यहाँ पे भी एक सब पूरी हिस्ट्री बताई गई है कि अभी तक सारे अधिवेशन में क्या क्या पूरे काम हुए हैं। सारे ही 62वें अधिवेशन के पहले जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, उन सबके फोटोज और पिक्चर्स यहाँ पे लगाए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 1979 से 80 में राष्ट्रीय शैक्षिक परिसंवाद, यहाँ पे भी बहुत सारी अच्छी उनके बारे में बताया गया है। और जो राष्ट्रीय शैक्षणिक परिसंवाद हुआ था, उसके बारे में भी यहाँ पे चित्रकला लगाई गई है। जितने भी इतने सालों में पूरे इस अधिवेशन ने कार्य किए हैं, उन सभी के बारे में यहाँ बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया है इन पिक्चर के द्वारा।